मित्रों नमस्कार। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मुझे लगता है कि कुछ जानकारी मैं आप लोग को के साथ शेयर करूं, कुछ चर्चा करूं। 2014 से पहले और 2014 के बाद देश के पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बहुत बदल गए। 2014 में एक मास मैंडेट लेकर के और कांग्रेस को हटाते हुए इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, लेकिन उसके बाद से ही अजीबोगरीब तरीके से और सारे पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल गए। जो छुपे हुए इस देश के विघातक लोग थे, वो अगर कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो कम से कम एक्सपोज हुए हैं और बड़े पैमाने पर सामने आने लग गए हैं। इस देश का सोशल मीडिया क्रांति की वजह से हमको अगर किसी का कुछ अच्छा पता लगता है तो इस देश के गद्दारों और दुश्मनों का एक्सपोजर भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। आज तक जिनको हम बड़े बड़े रहनुमा समझते थे, वो जब सोशल मीडिया के उनके अंदरूनी फोटोग्राफ्स और अंदरूनी वीडियोस जब बाहर आते हैं तो पता लगता है कि ये कितना दुर्दांत व्यक्ति था, जो इतना सफेद चेहरा लगा करके आज तक लोगों के बीच घूमता था। मित्रों, उसी प्रकार से अलग अलग टेररिज्म को इस देश ने फेस किया है और आज का टेररिज्म है सोशल मीडिया टेररिज्म, नैरेटिव क्रिएशन टेररिज्म। आज का सबसे बड़ा देशघाती, देश विरोधी अगर कोई है तो मुझे ऐसा लगता है, जिस प्रकार से आजकल ये नया शब्द हम लोग सुन रहे हैं, टूल किट। अब ये टूल किट क्या है? अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि किसान आंदोलन के दरमियान, किसान आंदोलन, देश तो आंदोलनों का देश है। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने आंदोलन कर करके इस देश को सो कॉल्ड आजाद करवाया। तो आंदोलनों से इस देश में कभी भी कोई न देश को आंदोलनों ने नुकसान पहुंचाया और न देश ने कभी आंदोलनों को रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे हम लोग पहले बचपन में सुनते थे कि बहुत सारे जब भेड़ चलती हैं तो उनके बीच में कुछ भेड़िए चलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुपा करके और उस गांव में घुसने की कोशिश करते हैं भेड़िए। तो उसी प्रकार से जो देश विघातक लोग हैं, उन्होंने आंदोलनों को माध्यम बनाते हुए और देश में एक नए किस्म का टेररिज्म पैदा करने की कोशिश की है। देश में एक पॉलिटिकल टेररिज्म पैदा करने की कोशिश की है। देश में गद्दारों की फली अब वो छुप के नहीं, अब सामने खड़े रह करके और वार करके और इस देश की सरकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, देश का नाम विश्व में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी देश के कुछ पत्रकार इस देश में नैरेटिव बिल्डअप का काम कर रहे हैं। वो इस देश को जिस प्रकार से 2014 के पहले और इस्लामिक आतंकवाद की जो एक थियरी पूरे विश्व में चल रही थी, उसी प्रकार से और हिंदू टेररिज्म को क्रिएट करने का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की और जिसका और विरोध हुआ और बाद में वो लोग सब एक्सपोज हो गए कि हिंदू ये कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता, ये कम्युनिटी कभी टेररिस्ट नहीं हो सकती, इसको मानने वाले कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हुई। उसी प्रकार से किसान आंदोलन के दरमियान इस देश की लोकसभा में ने 3 फार्म लॉ को पास किया। उस 3 फार्म लॉ का किसको समर्थन में थे वो तो ठीक है, लेकिन अगर विरोध भी करना है तो इस विरोध करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। आज तक भी बहुत विरोध हुए, बड़े बड़े किसान सभाएं हुई हैं, बड़े बड़े किसान विरोध सभाएं हुई हैं। इस देश में चौधरी चरण सिंह, इस देश में बाबू जगजीवन राम, इस देश में कितने सारे ऐसे किसानों के महान, बलराम जाखड़ जी थे उसके अंदर, कितने बड़े बड़े किसान नेता हुए। उन्होंने बहुत दिनों तक लंबा चलने वाला आंदोलन भी चलाया, लेकिन कभी देश को नुकसान करने की कोशिश नहीं की। कभी उन आंदोलनों के बीच में देशद्रोही कृत्य हो रहा है ऐसा कभी किसी ने महसूस कराने की कोशिश नहीं की। ये सब जबरदस्त अंदर से ये सभी देशभक्त नेता थे। लेकिन ये नए किस्म का पॉलिटिकल टेररिज्म ये कब मुझे समझ में आया, जब 26 जनवरी को जो इस देश का गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन जिस प्रकार का भयानक कुरुक्षेत्र करने की कोशिश की, जिस प्रकार से भयानक दिल्ली की सड़कों पर
और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल, ट्रैक्टर जो इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाता है, ट्रैक्टर जो इस देश की खुशहाली का प्रतीक है, उन ट्रैक्टरों को टैंक में कन्वर्ट करके 26 जनवरी को भारत के तिरंगे का और इन्होंने अपमान करने की कोशिश की। कौन कर रहे हैं ये लोग अपमान? जिनके ऊपर कहीं ना कहीं खालिस्तानी छाया है, जिनके ऊपर अलग अलग देशों के एजेंट होने का आरोप है। और ये कैसे हो रहा है? ये सब बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कोई विदेश में बैठा हुआ इस देश की मजबूत सरकार को और कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। और वो लोग इन टूल किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस देश में नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में कोई तानाशाह की सरकार है। ये इस देश की सरकार को गद्दाफी का जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, ये लोग जिस प्रकार से इजिप्ट में तख्ता पलट हुआ, जिस प्रकार से लीबिया में तख्ता पलट होता है, जिस प्रकार से सऊदी के देशों में तख्ता पलट होता है, उसी प्रकार से ये लोग भारत के अंदर इस किस्म का पॉलिटिकल टेररिज्म, नैरेटिव टेररिज्म बिल्टअप करके इस देश की चुनी हुई सरकारों को उखाड़ के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन आती है, झूठ आता है। जब एक किसान आंदोलन चल रहा था तो इस किसान आंदोलन के दरमियान एक दिन ग्रेटा थंबर्ग नाम की जो महिला है, इसने अपने ट्विटर पे एक 4 पेज का एक इंस्ट्रक्शंस जारी किया। वो इंस्ट्रक्शंस कुछ देर के बाद में अचानक डिलीट हो गया और वो उसके बाद फिर एक बार कुछ नए लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर आ गए। लेकिन जैसे जब कोई आंदोलन चलता है तो इस देश की अलग अलग एजेंसियां उसके ऊपर नजर रखती हैं। तो उनके नजर में आया कि दिल्ली किसान आंदोलन में जो हिंसा हुई, ये वो हिंसा कराने वाला और ये पत्र था। और ये बड़े पैमाने पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के अलग अलग चीजें डाल करके और देश के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन देना। और मिस इन्फॉर्मेशन कैसे देना? तो मिस इन्फॉर्मेशन एक साथ उसकी बाढ़ लेकर आना, यानी हजारों की संख्या में। और अलग अलग लोग, जैसे किसान आंदोलन के अंदर इसकी बहुत बड़ी समर्थक, और किसान आंदोलन, भारत का फार्म लॉ कैसा होना चाहिए, ये किसान आंदोलन को इंस्ट्रक्शन दे रहा था मियां खलीफा, एक पॉर्न स्टार। वो अपना राय दे रही है। कहां बैठी है? वो यूएस में बैठी है और वो हिंदुस्तान के किसान आंदोलन के बारे में बात कर रही है। रिहाना, ये हिंदुस्तान के किसान आंदोलन की बात कर रही है। ये जो पेड नैरेटिव तैयार करना है, ये यूएस के अंदर कुछ लोग इस विषय का विरोध करेंगे। कनाडा, आपने देखा होगा जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो और ये भारत विरोधी खालिस्तानवादी शक्तियों का जिस प्रकार से समर्थन करता है, ये वो इस भारत के अंदर जो कनिष्क का प्लेन का जो हादसा हुआ था, जिस प्लेन को बीच हवा में और आतंकवादियों ने उड़ा दिया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिक भारत के मारे गए, उसके लोगों को बचाने का काम ये कनाडा ने किया था। और आज ये कनाडा सबसे शीर्ष पे रह करके भारत के किसानों को भड़काने का काम करेगा। चीन, जो हमारे देश का 1 नंबर का दुश्मन है, हम लोग तो पाकिस्तान को समझते थे, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ था और वो चीन पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था। लेकिन इस सरकार ने और पाकिस्तान को रोक दिया तो चीन हमारे सामने आ गया। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चारों ओर जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? उसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। मित्रों, पूरे विश्व के अंदर आपने देखा होगा कि अलग अलग सरकारों के विरुद्ध और कॉन्स्पिरेसीज चल रही है। उसी प्रकार से भारत की सरकार के विरुद्ध भी, एक स्थापित लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध भी एक कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, नैरेटिव बिल्टअप की कॉन्स्पिरेसी। अभी मैंने मोबाइल में देखा कि कोरोना के दरमियान एक व्यक्ति अपनी पत्नी को और साइकिल के बीच का जो जगह होती है, साइकिल और साइकिल के बीच में जो चेन होती है, व्हील पेडल मारने वाला जो चेन होता है, उसके अंदर एक महिला की लाश को रख के लेके जा रहा है। और वो चित्र को विश्व को दिखा करके और भड़काने का प्रयास हो रहा है, भारत के नागरिकों को दिखाने का भड़काने का प्रयास हो रहा है। ये पूरा बनाया हुआ फेक चित्र है, एक किस्म से मिस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन डालना,
लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना, किसान आंदोलन में भारत ने जो लॉ पास की है उसकी झूठी अफवाह फैला करके सारे किसानों को भड़काने की कोशिश करना, उनको भड़का करके और उनको फिर हिंसा करवाना, और हिंसा के बलबूते पर उस हिंसा को पूरे विश्व के अखबारों में छपवा करके भारत का नाम बदनाम करना, ये भी मेरे मन में ऐसा आता है कि ये भी एक गद्दारी का सबसे बड़ा नमूना है, राष्ट्रद्रोह का सबसे बड़ा नमूना है। क्योंकि अंदर की राजनीति को और विश्व के पटल पर आप लेके जा रहे हो, जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी ने, और कश्मीर का जो विषय था उस वक्त सरदार पटेल जी ने कहा था कि इसको यूएन में मत लेके जाइए, लेकिन जानबूझ के कश्मीर को यूएन ले जाया गया और यूएन के हाथ की कठपुतली बना दिया गया, और 40 साल ये कश्मीर जला है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अंदरूनी मामले में बाहरी दखल आप खुद करवा रहे हो। इस देश में अगर आपको किसी को किसान लॉ से परेशानी है, आज तक क्या आंदोलन नहीं हुए? आज तक क्या इस देश में किसी का विरोध नहीं हुआ? आज तक कोई लॉ पास होता है तो कोई ना कोई वर्ग उससे इफेक्टेड होता है, उसे इफेक्टेड होने वाला वर्ग बैठता है, सरकार के साथ चर्चा करता है, एक दिन का आंदोलन हो सकता है, क्रमिक अनशन हो सकता है। इस मुंबई के अंदर जब मिलें बंद हुई तो क्रमिक अनशन 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल चला। वर्करों की बहुत सारी मांगे मानी गई, बहुत सारी मांगे नहीं मानी गई, लेकिन आप लाखों लोगों की भीड़ को दिल्ली में लेके जाओगे और दिल्ली के प्रशासन को ठप करने की कोशिश करोगे, और उसका बैकिंग कौन दे रहा है? बैकिंग विश्व के अलग अलग आतंकवादी भारत विरोधी संगठन। वो डिसाइड करेंगे इस देश में क्या पास होगा, क्या पास नहीं होगा। ये कैसी राजनीति इस देश में चल रही है? ये राजनीति को बंद करना चाहिए। इस राजनीति के विरुद्ध में जनता को जागरूक कराना होगा। जनता को ऐसे टूल किट्स, जनता को टूल किट्स की तरह इस्तेमाल करना, जनता के बीच झूठी इंफॉर्मेशन देके, गलत इंफॉर्मेशन दे करके जनता को भड़काने का काम करना, जनता को भड़काने के बाद वो जो गुस्से में आया हुआ व्यक्ति है उसके हाथों से इस देश का नुकसान कराना, देश का नाम खराब करवाना, आम जनता, सीधे साधी भोली भाली जनता का इस्तेमाल करना, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, ये एक नई किस्म की राजनीति इस देश में शुरू हुई है। ये देश न लीबिया है, ये देश ना इजिप्ट है, ये देश ना टर्की है, ये देश हिंदुस्तान है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश ने पंजाब का टेररिज्म को काउंटर किया, इस देश ने अलग अलग कश्मीर के टेररिज्म को काउंटर किया। ये देश ये पॉलिटिकल टेररिज्म को भी काउंटर करेगा। ये देश तय करेगा कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको अगर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप उस बात को रखने के लिए अगर सामूहिक हिंसा का आप प्रयोग करोगे, आप सरकार को डराने का काम करोगे, भारत विरोधी ताकतों को विश्व में, कनाडा में इकट्ठा करोगे, आप लंदन में इकट्ठा करोगे, आप चीन की पेचिंग में इकट्ठा करोगे, आप चाइनीज नक्सलों का इस्तेमाल करोगे, आप यहां पर जो जर्नलिस्ट जो इस देश की गरीबी को, जो इस देश की भूखमरी को, जो इस देश में गरीब हैं उनको फोटो बेच बेच के और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने वाले ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे सब जब ग्रुप बना करके इकट्ठा होंगे और इस देश की स्थापित सरकार का जब ये लोग इकट्ठा होकर विदेशी ताकतों के इशारे पर ये लोग अगर काम करेंगे, ये लोग विरोध करेंगे, तो ये जो बाहरी हाथ है जो इस देश के बीच में चल रहा है, जो हाथ हिंदुस्तानी है लेकिन पैसा बाहरी है, पैसा चीन से आ रहा है, पैसा कनाडा से आ रहा है, पैसा लंदन के कहीं कोई आतंकवादी संगठन से आ रहा है, और वो इस देश के अंदर आईबी के अधिकारियों की हत्या करता है, वो इस देश में तिरंगे झंडे का अपमान करता है, तो ये देश का जवान चुप नहीं बैठेगा। ये देश का जवान उसको जवाब देगा, वो राजनीतिक रूप से जवाब देगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में कोरोना अगर फैला है तो ये ही किसान आंदोलन के माध्यम से फैला है। ये कोई साधारण किसान आंदोलन नहीं है, इसके पीछे इस भारत की 3 पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है। उन 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने में से एक पार्टी ने चाइना के साथ अपना करार किया हुआ है कि जब जब उस पार्टी को इस देश में कोई कमी महसूस होगी तो चीन उसको मदद करेगा। तो चीन के इशारे पर काम करने वाली वो पार्टी, वो इस देश के अंदर पॉलिटिकल एनार्की क्रिएट करेगी, वो इस देश में सिविल वॉर की जैसी स्थिति पैदा करेगी,
वो इस देश के अंदर होने वाले दुर्घटनाओं को विश्व के पटल पर ले जा करके और वहां पर इस देश का नाम को खराब करने की कोशिश करेगी। वो मेक इन इंडिया का विरोध करेगी, वो आत्मनिर्भर भारत का विरोध करेगी। वो जहां जहां भी भारत मजबूत होगा उसके सामने उसका उस विचार का विरोध करेगी, तो जनता भी उसका विरोध करेगी। और जनता धीरे धीरे अब ये बात समझ रही है कि वो किस चीज का शिकार हो रही है। जनता मिस इंफॉर्मेशन का शिकार हो रही थी, जनता इस देश के विपक्ष का मिसकंडक्ट का शिकार हो रही है। इस कोरोना काल के दरमियान देखा कई सारी मौतें हुई है, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। विश्व में इससे पहले अमेरिका में पहला कोरोना का पहला फेज पूरा हुआ, फिर कोरोना का दूसरा राउंड हुआ, लेकिन अमेरिका के किसी भी अखबार ने भारत के अंदर मास ग्रेवयार्ड का कोई फोटो नहीं छापा। इटली इतना सबसे पहला इटली उसका शिकार हुआ। और तो और ऐसा लोग बोलते हैं कि चीन में 1 करोड़ मोबाइल फोन बंद हो गए। यानी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कोरोना के पहले जो राउंड था उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग चीन में मारे गए। तो आपने कभी चीन की इस किस्म की फोटो देखी है कि कोई मास ग्रेवयार्ड हो और वहां का जर्नलिस्ट उसकी सरकार का विरोध कर रहा हो? सरकार और सारी सरकारी मशीनरी, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारी मिलिट्री के अधिकारी, हमारे छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर्स, 20 साल के कोरोना के वार्ड में कौन काम कर रहा है? 20 साल का बच्चा काम कर रहा है, 20 साल की छोटी बच्ची काम कर रही है, वो पेशेंट्स को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही है। आप विश्व में क्या बता रहे हो? सबसे पहले आपने वैक्सीन का विरोध किया जहां जहां भी, और विपक्ष की सरकारें हैं उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया कि वैक्सीन लेने से कोई नुकसान हो जाएगा। एक जगह तो मुंबई के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, और सारे मौलानाओं को इकट्ठा किया और उनके साथ बैठकर के ये चर्चा करने का विषय है। मैं तो सऊदी के अंदर देखा, सऊदी का जो राजा है उसने बैठ के सबसे पहले वैक्सीन ली, पूरे सऊदी ने वैक्सीनेशन किया। आज देखो दुबई फिर से खुलने लग गया है, सऊदी के अलग अलग कतार हो या कुवैत हो, सारे देश खुल रहे हैं। ईरान ने इतनी बड़ी कोरोना की लहर देखी, उन्होंने वैक्सीन ली, लेकिन भारत का विपक्ष सिर्फ भड़काने का काम करेगा, हर बात में राजनीति करेगा। अब ये राजनीति नहीं रह गई है। ये जो हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का विपक्ष है। इसने वैक्सीन का विरोध किया, इसने हर बात का विरोध किया, इसने यहाँ के डॉक्टरों का अपमान किया है, इसने यहाँ के पुलिस के अधिकारियों का अपमान किया है, इसने यहां पर मृतात्माओं का अपमान किया है। जो लाशें जल रही थी वो लाशें वॉल स्ट्रीट जर्नल में उसकी फोटो छपेगी, उसकी फोटो अमेरिका के अखबारों में छपेगी। ये अखबारों में छापने का काम कर रहे हैं, इस देश का नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस देश के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी करने का काम कर रहे हैं। इज इक्वल टू, मेरा ऐसा मानना है, ये गद्दारों की जमात है और ये गद्दारी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। गद्दारों को इस देश का नौजवान, इस देश की जनता जवाब देगी और जनता जागरूक होगी। इस जनता समझ रही है कि विपक्ष इस देश में सिविल वॉर कराना चाहता है। जनता समझ रही है। अभी भी आपने देखा होगा कि जब पूरा दिल्ली, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब का हिस्सा कोरोना के में जल रहा है, तब इनको किसान आंदोलन करना है और 16 पार्टियां लिख के देती है, अपना समर्थन करती है। किस किस्म की राजनीति है? राजनीति में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, राजनीति में चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, राजनीति में कितने सारे विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन किसी ने इस किस्म का देश के बुरे समय में, पाकिस्तान ने जब देश में हमला किया, चीन ने जब देश पे हमला किया, तो इस देश के विपक्ष ने अपना पूर्ण समर्थन उस वक्त की सरकार को किया था, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की उस वक्त की इंदिरा गांधी की सरकार में जाकर के और उन्होंने अपने दुश्मन देश के साथ में और बैठ करके चर्चा की थी। ये देश एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तरीके से चलता है। मुझे अगर सत्ता चाहिए तो मैं अच्छे काम करूंगा, तो इस देश की जनता मुझे सत्ता सौंप देगी। उसके लिए मुझे देश के गद्दारों से जाकर के हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, जो इस वक्त इस देश का विपक्ष कर रहा है। ये जाके चीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहां का एक मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तानी लोगों से आह्वान कर रहा है
कि हम तो अंदर से निपट रहे हैं, आप बाहर से निपटो। ये किस किस्म की राजनीति है? मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के विपक्ष को ये पॉलिटिकल टेररिज्म ये बंद करना होगा। इस देश को आपको सच्चाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको जो गलत चल रहा है, आप दिल खोल के उसके विरुद्ध आप आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन नेशन बिल्डिंग के लिए होना चाहिए। आंदोलन देश को शक्तिशाली करने के लिए होना चाहिए। देश को कमजोर करने वाला किसी भी किस्म का आंदोलन इस देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश 800 साल मुगलों से लड़ा है, देश 200 साल अंग्रेजों से लड़ा है, और देश फिर वापस अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। देश इस वक्त किसी भी किस्म के गद्दारों को, किसी भी किस्म के अंदरूनी दुश्मन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मैं सभी देश के मेरे नौजवान साथियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस देश का विपक्ष से के मिस इंफॉर्मेशन से बचिए, आप मिसकंडक्ट से बचिए, आप मिसकंडक्ट के ऊपर ध्यान रखिए। आप ये सोशल मीडिया का जिस प्रकार से नैरेटिव बिल्डअप करके इस देश को कमजोर करने का और जो साजिश चल रही है, उस साजिश को एक्सपोज करने का काम हमारे नौजवान करेंगे, और उनका ईंट का जवाब हमारा नौजवान पत्थर से देगा। मैं आप लोग के बीच बस यही एक अपील करने के लिए आया हूं कि देश में चल रहे पॉलिटिकल टेररिज्म, विपक्ष की ऐसी चालें जो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के रची जा रही है, वो चाल हम में से कोई भी कामयाब नहीं होने देगा। जब तक इस देश का एक एक नौजवान के अंदर देशभक्ति का खून दौड़ रहा है, वो इन सब कुचालों का और कभी भी इस देश में कामयाब होने नहीं देगा। मैं इस देश के सारे नौजवान डॉक्टर्स, सारे नौजवान मेरे पुलिस के अधिकारी, मेरे मिलिट्री के जवान, मेरे अलग अलग बीएमसी में काम करने वाले जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमन है कि आप सही मायने में इस देश के लिए और आप काम कर रहे हैं। ये सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स, ये वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को इस मेरे और 2 शब्द के माध्यम से मैं अपनी आदरांजलि देना चाहता हूं। मैं उनको एक मेरे शब्दगुच्छ से मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं कि अगर आप देश के कोरोना के विरुद्ध वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सब इकट्ठा होकर के ये मिस इन्फॉर्मेशन और ये देश को सिविल वॉर में झोंकने का जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, उन सब का हम भी पुरजोर विरोध करेंगे और कभी उनकी चालों को कामयाब होने नहीं देंगे। आप गद्दारों के साथ मिलकर के, देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के अगर आप इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम करोगे, तो हम आपको आपकी सही जगह दिखाने का काम हम भी बैठ करके करेंगे। भारत माता की जय।